हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मिल रहे हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया की ना सबसे बड़ी ताकत तलवार में नहीं होती, बल्कि संस्कार ही होते हैं जो महान होते हैं। तुम पूरे संसार को जीत सकते हो अपनी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, लेकिन अगर वही मुस्कान अभिमान में बदल जाती है ना, तो अपने ही हार जाते हैं। जिस घर में शिकायतें बचती हैं ना, वहाँ कभी सुकून बच ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। उम्र चाहे 60 की हो या फिर 16 की हो, जिम्मेदारियाँ हर इंसान को कमाने पर मजबूर कर देती हैं। दिल से निभाए गए रिश्ते ना कभी बोझ नहीं लगते, लेकिन दिखावे वाले रिश्ते भीतर ही भीतर हमें खा जाते हैं। जीवन में जब मुश्किलें दस्तक देती हैं ना, तो समझ लो ज़िंदगी तुम्हें कुछ बड़ा करने के लायक बना रही है। मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत ही है तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि मेहनत ही है जो किस्मत को बदलती है। क्योंकि किस्मत बार बार रूठ जाती है, लेकिन मेहनत कभी मुंह नहीं मोड़ती। भगवान भी उसको ही चमत्कार दिखाता है जो भीतर से अपने हक के लिए लड़ना जानता हो। दुख से बचना चाहते हो ना, तो सुख की लालसा बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो जैसा दिखता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। कई बार हर इंसान की खुशी के पीछे ना बहुत बड़ा दर्द छुपा होता है। अगर तुम्हें जीवन में ना सच्ची खुशी नहीं मिल रही, तो दूसरों के चेहरे की मुस्कान बनकर देखो एक बार। ये सबसे बड़ी दुआ होती है जो तुम अपने लिए कमाते हो। कर्म की पूजा करो और आस्था को अपनी सांसों में बसा लो, क्योंकि कर्म ही महान है। जो इंसान अपने कर्म पर विश्वास रखता है ना, तो भगवान भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाता है। हमारी लाइफ में ना सब्र इतना होना चाहिए ना कि कभी भी कोई भी हालात आ जाए, हमारी आस्था हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। इंसान हर दुख में मजबूती से खड़ा रहे, क्योंकि हर एक दुख को तो ना इंसान चुन चुन के गिन के रखता है कि उसकी लाइफ में इतने दुख है, लेकिन अपनी खुशियों को गिनना वो भूल जाता है। अच्छे वक्त की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि वक्त अच्छा और बुरा नहीं होता है, हालात होते हैं अच्छे या बुरे। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि वही अच्छे लोग हैं जो आपके बुरे वक्त को भी अच्छा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा वक्त बुरा होता है ना, तो हमें हर तरफ से ना दुख और निराशा ही मिलती है। कोई भी काम हमें ऐसा पॉजिटिव होता हुआ नज़र ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जीवन रुक सा गया है और हर तरफ निराशा ही निराशा है जो हमें घेरे हुए खड़ी हुई है। लेकिन यही वक्त की जो मार होती है ना, यही हमारी ज़िंदगी के अनुभव होते हैं। यही हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं और अपने कठिन समय में भी मजबूती से खड़ा होना सिखाते हैं। क्योंकि सपने ना बड़े देखो, बड़े सपने पूरे हो ना हो, लेकिन आप आसमान ज़रूर छू लोगे। खुद को इतना बिजी कर लो, इतना व्यस्त रखो ना कि किसी की बुराई करने का ना तुम्हारे पास तो समय बिल्कुल ही ना हो। अगर नीयत साफ हो ना, तो रास्ते भी अपने आप साफ हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सच्चे लोग ही हैं जो आंसू बहाते हैं। मतलबी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। अपनी खामोशी को ना कभी अपनी कमज़ोरी मत समझना, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं कि वो कब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अच्छा जीवन साथी वह नहीं होता जो हमें महंगे तोहफे दे, हमेशा गिफ्ट दे। अच्छा जीवन साथी वह होता है जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हो, हमारा साथ दे, हमें अपना वक्त दे, हमें समझे। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, धोखे में रहते जीवन जीते रहना ना एक बहुत बड़ा भ्रम है। इससे अच्छा है अकेला रहना सीख जाओ। वो कहते हैं ना कि सब कुछ जान लेना भी ना दुख देता है। कुछ बातों से ना अनजान रहना ही जीवन में सुकून बना रहता है। खुद को इतना काबिल बना लो कि जिसकी भी लाइफ में हम हो ना, वो हमेशा हमारा सम्मान करे, और जो हमसे दूर हो गए हो ना, वो हमें खोने के बाद रोते रहें, पछताते रहें। फ्रेंड्स, भरोसा ना कांच की तरह होता है। एक बार कांच टूटता है ना, तो चेहरों की असलियत साफ नजर आने लगती है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें बार बार दुख देता रहे ना, वो तुम्हारा असली वफादार इंसान कभी हो ही नहीं सकता लाइफ में। बार बार अपनी किस्मत को ही कोसते रहना ना सही नहीं होता, क्योंकि हर बार किस्मत खराब नहीं होती।
कई बार इंसान भी खराब होते हैं जो हमारी लाइफ को खराब कर देते हैं। जिस जगह पर ना तुम्हारा होना या ना होना बराबर लगे, मतलब तुम्हें पता चल रहा है इस बात का कि यहाँ खड़े होकर भी कोई फायदा नहीं, यहाँ पर से चले जाने पर भी किसी को कोई असर नहीं पड़ता, तो समझदारी इसी में है कि खुद ब खुद उस जगह से हट जाओ, उस इंसान की लाइफ से हट जाओ, उस जगह से हट जाओ। उन रिश्तों में बंधे रहना जिसमें तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, कोई खुशी नहीं, ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं। उसमें सिर्फ घुटन ही बस कर रह जाती है, सिर्फ आत्मा की एनर्जी है ना आपकी वेस्ट ही होती जाती है। 100 बातों की एक बात फ्रेंड्स, कि अगर खुश रहना है ना तो दूसरों की सुनना बंद कर दो, अपने दिल की सुनो, अपनी मर्जी के मुताबिक रहो। अपने दिल का दर्द है ना हर किसी से कभी भी मत बांटना, हर कोई उस दर्द को समझ नहीं सकता। तकलीफ उसी के साथ शेयर करनी चाहिए जो तुम्हारी आंखें देखकर, तुम्हारा चेहरा देखकर ये भांप ले कि तुम क्या झेल रहे हो। खुशियाँ ना कभी किसी के आंसुओं पर खड़ी नहीं होती। जो लोग दूसरे के दुख को देखकर मुस्कुराते हैं, उनको जज करते हैं, उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, वो देर सवेर ही सही लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू बनकर ही वापस लौटती है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाए ना ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मिला है ना उसकी कदर करना सीखो। इसीलिए अपनी बातों में हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो, ईश्वर के प्रति अपना शुक्राना हमेशा रखो। जो कुछ मिला है आपको जीवन में अच्छा, उसके लिए हमेशा शुक्रिया फील करते रहो। फ्रेंड्स, एक बात तो सच्ची है कि किसी की अहमियत है ना हमें तब समझ में आती है जो वो हमें बिना बताए हमसे दूर चला जाता है। तब हमें समझ में आता है कि वक्त कितना कीमती है। काश हमने उनके साथ समय बिता लिया होता, काश हमने अपने दिल की हर एक बात उनके साथ शेयर कर ली होती। लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है ना इंसान, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है, उसकी अहमियत समझ में आती है। इसीलिए जो भी अच्छे रिश्ते हैं ना उनको संजो के रखो और व्यर्थ के रिश्तों पे अपना समय गंवाना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता है। अपने लोगों के साथ बिताया गया आपका एक एक पल आपकी याद बनकर एक दिन आपकी आंखों से झलकेगा। कभी रिश्तों को और वैल्यू बढ़ाने के लिए ना हमें ना गलती होते हुए भी अपने रिश्तों को बचाने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये कलयुग है, अब रिश्ते वैसे नहीं रहे जहाँ पहले बिना रिश्ते के भी बात हो जाती थी। अब तो लोग बात भी तब करते हैं ना जब उनका कोई मतलब होता है। रिश्ते टूट जाए ना तो उनको जोड़ने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन खुद को दी गई चोट से खुद को तोड़कर दूसरे रिश्ते जोड़े जाए ना तो ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए कभी भी खुद को टूटने मत दो, और जो तुम्हें तोड़ना चाहता है उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में शामिल मत रखो। भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ भूला जा सकता है। खाली जेब वाला इंसान ना दुनिया की नज़र में हमेशा फालतू होता है। इसलिए मेहनत इतनी करो, अपनी काबिलियत को इतना निखारो कि दुनिया आपकी तारीफ़ करे, आपकी मेहनत को देखे, आपके रुतबे को देखे। किसी को बार बार मौका मत दो। जो पहले ही तुम्हारी कदर नहीं कर सका ना वो कभी भी लाइफ में तुम्हारी कदर करेगा ही नहीं। वक्त ही सिखाएगा क्या खोया क्या पाया। कभी कभी किसी का साथ छूट जाना ना पहले पहले तो हमें बहुत तकलीफ़ देता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ हमें समझ आता है कि ये साथ छूट जाना ही बहुत बेहतरी का काम था, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आता है कि वो साथ नहीं छूटा, वो एक बोझ छूटा है। जो लोग पीठ पीछे हमें बुरा भला बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे वार करते हैं, हमें धोखा देते हैं, तब जाकर हमें ये एहसास हो जाता है ना कि खो देना भी ना पा लेने से बड़ा सौदा होता है। मुझे जीवन के इस मुकाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। कई बार लोग खुद इतना गलत होते हैं, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए ना दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। ज़्यादा सीधा होना भी ना इस टाइम में ना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आपने सुना ही होगा ना कि लोग सीधी लकड़ी को पहले काटते हैं और जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ होती हैं ना उनकी बारी बाद में आती है। आज के टाइम में ना लोगों की पहचान करना बेहद ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब अपनी गलतियों को छिपा कर ना दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं ज़माना ख़राब है। वक्त सब कुछ बदल देता है, चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती हैं, चीज़ें सुलझ भी जाती हैं, लेकिन जैसे हम पहले होते हैं ना हम फिर वैसे नहीं रहते। हर इंसान जीवन में हमारा दोस्त या हमारा शुभचिंतक या हमारा रिश्तेदार बनकर नहीं आता। कई लोग हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं, उनका आना भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। और जो दूसरों को रुलाते हैं ना उन्हें भी कभी ना कभी लाइफ में रोना ही पड़ता है। हम जो देते हैं
हमें भी वापस सूद समेत उतना ही मिल जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। दिल टूटता है ना, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, हमारी उम्मीदें भी बिखर जाती हैं, भरोसा भी टूट जाता है। अपने आप को बार बार साबित करना छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान अपने आप को बार बार साबित करने की कोशिश में ही लगा रहता है ना, वही सबसे ज़्यादा गलत होता है। क्योंकि सही को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, वक्त के साथ साथ वो खुद ही सामने आ जाता है। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए ना सिर्फ उम्मीद होना काफ़ी नहीं है, जिद भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा दूसरों को खुश करने वाला इंसान ना, दूसरों के बारे में सोचते रहने वाला इंसान खुद को खो बैठता है एक न एक दिन। और एक वक्त पर आकर जब आप खुद की कदर करना शुरू कर दोगे ना, तो ऐसे ही लोग आपको बेकदरी का दर्जा देंगे, है ना, आपको खुद गर्ज बोलेंगे। जमाना बहुत बदल चुका है, देखिए अब खुद को बचाना ना हमारी मजबूरी बन चुकी है। और इस बदलते हुए जमाने के साथ ना खुद को संभालना भी एक कला है। अब अच्छाई में वो ताकत नहीं रही, अब चालाकी में ही हुनर माना जाता है। सच बोलने वाला इंसान ना अकेला रह जाता है, और वही झूठ बोलने वाला इंसान, झूठी तारीफी करने वाला इंसान महफिलों का सितारा बन जाता है। आज के टाइम में ना समझदारी सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह गई है। असल जिंदगी में तो चालाकी ही सब कुछ है। सबको बदलने की कोशिश करना ही बेकार है, सबके अकॉर्डिंग खुद को ढालना ही गलत है। क्योंकि लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लो, लोग बदलते नहीं हैं, उनके बहाने बदल जाते हैं। ये दुनिया हमें हर रोज एक नया लेसन सिखाती है। अब रिश्तों में ना नज़दीकी से ज़्यादा दूरी में अपनापन रह गया है। जो दूर होता है ना उसी में अपनापन दिखता है, और जो पास होता है ना उसी से सारी शिकायतें होती हैं। फ्रेंड्स, वक्त का खेल भी अजीब है। जो कल तक आपकी परवाह करता है वही कल एक दिन आपको भूल जाएगा। इसीलिए किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, और ना ही किसी से शिकायत करनी है। जो चला गया उसका शुक्रिया कि उसने हमें यह सिखाया कि किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, और जो साथ है उसका दिल से शुक्रिया कि उसने अब तक साथ निभाया। बस अब हम खुद के साथ जीना सीख रहे हैं, क्योंकि आखिर में खुद ही हैं हम जो अंत तक अपने साथ खड़े रहेंगे। यही जीवन का अटल सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज इस वीडियो का अंत मैं यहीं पर करती हूँ। ये बातें इतनी लंबी हैं, ये गहराई इतनी लंबी है कि हम इस वीडियो को चाहे कितना भी लंबा खींच सकते हैं। पर चलिए इसको विराम यहीं पर देते हैं, और आप सोचिए बैठकर अकेले में कि आपकी जीवन की दिशा है जो किस तरफ जा रही है। मैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।